जैन बच्चों, कल हम लोग पढ़ रहे थे आरएनए अंतरक्षेप। क्या पढ़ रहे थे? आरएनए अंतरक्षेप। और बीच में मतलब मेरे फ़ोन की बैटरी कम हो गई थी, तो जिसकी वजह से हम पूरा सही समझा नहीं पाए। आज सिर्फ वही समझना है बस अच्छे तरीके से। हम लोग इसको बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे, कुछ छूट ना जाए। ऐसा नहीं है कि आज समझ में ना आए। हाँ, तो उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, एकदम चंगा, अच्छे से पढ़ाई चल रही होगी। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आरएनए अंतरक्षेप। ध्यान सुनना, क्या था हम लोग ये इतना हम छोड़ दीजिएगा ताकि समझा सकें। और हमने चित्र बहुत छोटा बनाया है, इसको भी बड़ा फिर से बनाएंगे। ध्यान सुनना, पहले से पूरा हमने लिख लिया ताकि सिर्फ समझाना टाइम बर्बाद ना हो, टाइम बर्बाद ना हो। देखना भाई, कई निमेटोड, हम निमेटोड कैसे बना रहे हैं, मान लेते हैं ऐसा ऐसा होता है, क्योंकि ऐसा रियलिटी में नहीं होता है। ध्यान सुनना, कई निमेटोड जो होते हैं क्या होता है, जानवर सहित, मतलब मानव के साथ, सॉरी, मानव के साथ साथ कई जानवर और कई किस्म के पौधों पर भी परजीवी होते हैं। परजीवी का मतलब होता है दूसरे जीवों के ऊपर रहना और उन्हीं से अपना भोजन लेना, और उन्हीं से अपना भोजन लेना। मुझे ऐसा लग रहा है ब्लर आ रहा है कुछ। वो ब्लर आ रहा है, मतलब कैमरे में थोड़ा पानी है जिसकी वजह से ब्लर आ रहा है। हम लोग देखते हैं, फिर समझते हैं एक बार। हमें दिख गया तो पानी, हम रुक गए, ज़्यादा पानी था, पानी कम हो गया है। आइए स्टार्ट करते हैं। डिस्टर्बेंस के लिए हम क्षमा चाहते हैं। ध्यान सुनना, हमने बताया था कि कई निमेटोड हैं जो मानव के साथ साथ, किसके, मानव के साथ साथ जानवरों तथा कई किस्म के जो पौधे हैं उन पर क्या होते हैं, परजीवी होते हैं। उन पर परजीवी होते हैं, मतलब उन्हीं पर रहते हैं, अपना भोजन उन्हीं से लेते हैं। ध्यान सुनना, तो एक निमेटोड है जिसका नाम क्या था, मेलोइडोगाइन इनकॉग्निटा। क्या नाम था? मेलोइडोगाइन इनकॉग्निटा नाम था। ये क्या करता था, ध्यान सुनना, कि ये तंबाकू जो थी, मतलब तंबाकू के पौधे की जड़ में ये संक्रमण करता था। और आपको एक बीमारी दिखती थी, इसमें क्या होता था, इसकी जो जड़ है उसमें गांठें बन जाती थी। जब गांठें बन जाती थी तो क्या होता था कि ये सही से पोषण ले नहीं पाता था। कौन? तंबाकू का पौधा। तंबाकू का पौधा सही से पोषण ले नहीं पाता था। जब सही से पोषण नहीं ले पाता था तो पौधा कमज़ोर हो जाता था। जब पौधा कमज़ोर हो जाता था तो उपज कम हो जाती थी। तब क्या हुआ कि इस समस्या से निदान पाने के लिए वैज्ञानिकों ने एक नई तकनीक का उपयोग किया जो आरएनए अंतरक्षेप पर आधारित थी। इस पर आरएनए अंतरक्षेप पर आधारित थी। आरएनए अंतरक्षेप क्या होता है? कोशिकीय सुरक्षा की एक प्रणाली है या कोशिकीय सुरक्षा की एक विधि है जो सभी यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाई जाती है, सभी यूकैरियोटिक जीवों में पाई जाती है, जितने भी यूकैरियोटिक जीव होंगे सब में पाई जाती है। ठीक है, तो ये कहाँ कब स्टार्ट होती है? जब भी किसी कोशिका को महसूस होता है या लगता है कि उसके पास डबल स्ट्रैंडेड आरएनए है। क्या है? डबल स्ट्रैंडेड आरएनए है, तभी ये वाली मैकेनिज्म आरएनए अंतरक्षेप स्टार्ट होता है। ध्यान सुनना, अब क्या होता है, अब भी वही पढ़ना है, आरएनए अंतरक्षेप एक्टिवेट कैसे होता है, वही हमको पढ़ना ध्यान से अच्छे तरीके से। अभी आप इस पर फोकस ना करिए क्या लिखा है, जितना लिखा है एक एक पॉइंट समझ में आ जाएगा। पूरा आधा घंटा चाहे मैं समझाऊँ, यही समझाऊँगा। ध्यान से देखना, अब मैं बना रहा हूँ कोई निमेटोड, इसको मिटा दूँ, चलो मिटा देते हैं इसको पूरा, जिसमें आपको दिख रहा है, समझने में समस्या होगी, मिटा दिए हम। ध्यान से देखो, अगर आप ध्यान ना दिए तो समझ नहीं आएगा भाई। ध्यान से देखना है, ये एक निमेटोड है। क्या है ये? निमेटोड है। ठीक है, थोड़ा बड़ा बनाओ ताकि इसमें मैसेंजर आरएनए हम बना सकें। ठीक है, हमने बना लिया। ये क्या है? निमेटोड है। क्या है? निमेटोड। इसके पास मतलब इसमें एक मैसेंजर आरएनए, क्या है? एमआरएनए। क्या है? ये है एमआरएनए। क्या है? एमआरएनए। बनते तो ढेर सारे एमआरएनए हैं, लेकिन सिर्फ हमें एक ही टारगेट करना है, जो मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन बनती है। क्या बनती है? एक प्रोटीन बनती है मैसेंजर आरएनए से। ये कोई प्रोटीन है, ये प्रोटीन जो है इस निमेटोड के लिए, निमेटोड
के जीवन के लिए आवश्यक है, जीवन के लिए आवश्यक है। तो वैज्ञानिकों ने सोचा ये प्रोटीन जो है, प्रोटीन तो रोक नहीं सकते, प्रोटीन जहाँ से बनती है उसको रोक सकते हैं। जो मैसेंजर आरएनए है ये पूरा इसको हम काट दें या कुछ इसमें समस्या कर दें जिससे ये वाली प्रोटीन ना बने, और प्रोटीन नहीं बनेगी तो ये जी नहीं पाएगा, ये मर जाएगा, ये मर जाएगा। ध्यान सुनना अब क्या होता है। हम तंबाकू का पौधा बना रहे हैं, फिर बनाते हैं, एक गमला बना लिया अच्छा प्यारा सा। अब गमले में इतना मोटा तंबाकू का पौधा है, इसमें जड़ कहाँ बनाएंगे हम? चलो जड़ बना देंगे गमले के अंदर। ये पौधा है, ये इसकी जड़ क्या है? जड़ है। थोड़ा जड़ को मोटी बना, एक काम इसमें बताओ पहले, नहीं पूरा इसमें रायता फैल जाएगा। एक काम करते हैं, हम ये मान लेते हैं तंबाकू की जड़ यही इधर ही है, हाँ पूरी जड़ ही है, क्या है? एक मोटी जड़ हम बना लिए तंबाकू की, समझने के लिए। अब ध्यान सुनना, ऊपर पत्तियां हैं, पौधे हैं, मतलब पत्तियां हैं, जो स्टेम तना है, ये क्या है? ये पूरी पत्तियां हैं, क्या है? सब पूरी पत्तियां हैं। ध्यान सुनना, तो क्या हुआ, ये है एग्रोबैक्टीरियम। प्लांट के अंदर या पादप के अंदर कोई भी जीन डालना होता था तो हम लोग एग्रोबैक्टीरियम को ही इस्तेमाल करते थे। ये इसका प्लाज्मिड था, हमने इसमें एक ऐसा जीन जोड़ दिया, जीन जोड़ दिया। अब जीन जोड़ने के बाद इसको हमने पौधे के अंदर ट्रांसफ़र करवा दिया। इसका नाम है एग्रोबैक्टीरियम। क्या नाम है? एग्रोबैक्टीरियम। एग्रोबैक्टीरियम क्या नाम है इसका? एग्रोबैक्टीरियम। ध्यान सुनना, अब जब हमने ये जीन है, ये क्या है? जीन, हमने जीन इसमें जोड़ दिया, तो ट्रांसफ़र करवा दिए, इसमें चला आया। अब ध्यान सुनना, ये वाला इसमें आ गया है, हम इसको सिर्फ जीन बना रहे हैं, ये जीन हमने बना लिया, नीले कलर से बनाओ, हमने ये जीन बना लिया, नीला कलर ना इसमें, ठीक है। अब ये जीन क्या था? ध्यान सुनना, ये जो जीन था ये दोनों आरएनए बना रहा था, मतलब दोनों आरएनए, एक सेंस आरएनए बना रहा था। एक काम करते हैं, एक ब्लैक से बनाते हैं, फिर एक रेड से। ये मान लो सेंस आरएनए था, ये एंटी सेंस आरएनए था। ध्यान सुनना, जो ये जीन है ये दोनों आरएनए बनाता था। ध्यान सुनना, वही लिखा है प्लांट सेल में, मतलब इसमें प्लांट सेल में एग्रोबैक्टीरियम, एक बैक्टीरिया, इसका नाम क्या है? एग्रोबैक्टीरियम से ऐसा जीन डाला गया, किसमें डाला गया? प्लांट में। जैसे प्लांट सेल में, मतलब पादप कोशिका में, पादप की किसी कोशिका में, पादप छोटा था, पौधा एकदम छोटा सा था, छोटू सा था, तब प्लांट सेल में एग्रोबैक्टीरियम, मतलब एक बैक्टीरिया जिसके द्वारा एक ऐसा जीन डाला गया जो सेंस और एंटी सेंस दोनों आरएनए बनाए, जो सेंस और एंटी सेंस दोनों आरएनए बनाए। ठीक भैया, सेंस और ये वाला क्या है? एंटी सेंस। ध्यान सुनना, एंटी सेंस, जो सेंस और एंटी सेंस दोनों आरएनए बनाए, ठीक है, बनाए। अब ध्यान, ये दोनों आपस में जुड़कर डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बनाते। ध्यान सुनना, अब ये दोनों आपस में जुड़ गए तो क्या बना लिए? डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। क्या बना लिए? डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बना लिए। डबल स्ट्रैंडेड, देखिए दिख रहा है, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बना दिए, हमारी घटी कोई समस्या नहीं, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बना दिए। ध्यान सुनना, अब क्या होता है, जो पादप की कोशिका है, प्लांट की कोशिका है, उसमें एक एंजाइम पाया जाता है जिसका नाम है डाइसर। क्या नाम है? डाइसर। क्या नाम है? डाइसर। को होते यहाँ लिख दें, तो लिख देते हैं डाइसर। डाइसर ये क्या करता है? डबल स्ट्रैंडेड आरएनए को, डाइसर पूरा लिखो सही सही, एक एंजाइम पाया जाता है जिसका नाम डाइसर है। क्या नाम है? डाइसर। क्या नाम है? डाइसर। ये करता क्या है? ध्यान सुनना, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए के टुकड़े टुकड़े कर देता। ये था डबल स्ट्रैंडेड आरएनए जिसमें एक सेंस था, दूसरा एंटी सेंस था। मान लेते हैं ये वाला सेंस था और नीचे वाला एंटी सेंस था, ये दोनों इससे जुड़े थे। अब क्या करता है? इनके टुकड़े टुकड़े कर देता। ठीक, टुकड़े टुकड़े कर दिया। अब जो टुकड़े टुकड़े हो गए इसे बोलते हैं siRNA। क्या कहते हैं? siRNA। हमने डाइसर एंजाइम के बारे में वहाँ कुछ नहीं लिखा, ध्यान सुनना,
मतलब रिस्क प्रोटीन का भी काम नहीं, लेकिन जितना काम उतना हम समझाएं। ध्यान सुनना क्या होता है। प्लांट सेल में जब एग्रोबैक्टीरियम से हम एक ऐसा जीन डालते हैं जो सेंस और एंटीसेंस दोनों आरएनए बनाता है, ये आपस में जुड़कर क्या बनाते हैं, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बनाते हैं और पादप कोशिका इसे एसआईआरएनए में काट देती है, छोटे टुकड़ों में काट देती है, जिसे एसआईआरएनए कहते हैं। ध्यान सुनना, प्लांट सेल में एग्रोबैक्टीरियम से ऐसा जीन डाला गया जो सेंस और एंटीसेंस दोनों आरएनए बनाए, ये दोनों आपस में मिलके क्या बनाते हैं, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बनाते हैं। ये दोनों आपस में जुड़कर, यहाँ जुड़कर लिखना पड़ेगा, जुड़कर डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बनाते हैं। ध्यान सुनो, जुड़कर डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बनाते हैं। डबल स्ट्रैंडेड आरएनए की आरएनए इंटरफेरेंस को एक्टिवेट करता है। ध्यान सुनो, जब तक डबल स्ट्रैंडेड आरएनए नहीं बनेगा तब तक आरएनए अंतरक्षेप प्रक्रिया सक्रिय नहीं होगी। ध्यान सुनना, एक्टिवेट करते हैं, मान ली, ठीक है। अब ध्यान सुनना, पादप कोशिका डबल स्ट्रैंडेड आरएनए क्या करती है, काट देती है, काट कर एसआईआरएनए बनाता है। क्या बनाता है भैया, काट कर क्या बनाती है, पादप कोशिका काट कर क्या बनाती है, ध्यान सुनना, ये डबल स्ट्रैंडेड आरएनए को बड़ा सा था, इसको काट कर छोटे टुकड़ों में कर दिया। अब ये क्या कहते हैं इसको, एसआईआरएनए, स्मॉल इंटरफेरिंग आरएनए, स्मॉल इंटरफेरिंग आरएनए। ध्यान सुनना, पादप कोशिका क्या करती है, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए को काट कर एसआईआरएनए बनाती है, ठीक है, जो नीमेटोड के विशेष मैसेंजर आरएनए के पूरक होता है। ये जो है नीमेटोड के विशेष मैसेंजर आरएनए क्या होता है, पूरक होता है। जो ये हैं क्या होते हैं, पूरक होते हैं। ये जो एसआईआरएनए हैं इसके क्या होते हैं, पूरक होते हैं। क्या होते हैं, पूरक। तो यही लिखते हैं, यहाँ लिख दें, ये नीमेटोड पूरा आ नहीं पाएगा, ये लिख देते हैं चलो, ये नीमेटोड के विशेष एमआरएनए के पूरक होता है, के पूरक होता है। जितनी बातें हमने वहाँ लिखी उसको इसमें लिखने का प्रयास कर रहे हैं। ध्यान सुनना, पूरक होता है। फिर समझना भैया, जब एग्रोबैक्टीरियम के द्वारा प्लांट में एक ऐसा जीन डाला जाता है जो प्लांट के अंदर, पादप के अंदर सेंस और एंटीसेंस दोनों आरएनए बनाए, जो सेंस और एंटीसेंस दोनों आरएनए बनाता है। अब क्या करता है, प्लांट जैसे ही डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बनाता है वैसे ही आरएनए अंतरक्षेप सक्रिय हो जाता है। ध्यान सुनना, जो पादप की कोशिका है क्या करती है, इसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट देती है। क्या था पहले, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए था, इसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया गया। अब उसे क्या कहेंगे, एसआईआरएनए। क्या बोलेंगे, एसआईआरएनए। क्या कहेंगे, एसआईआरएनए, स्मॉल इंटरफेरिंग आरएनए, वही लिखा है यहाँ पे। जो नीमेटोड के, हाँ क्या होता है, ध्यान सुनना, जो नीमेटोड के विशेष मैसेंजर आरएनए के पूरक होता है। जिसके पूरक होगा जाके उससे चिपक जाएगा, जिसके पूरक होगा जाके उससे चिपक जाएगा। ध्यान सुनना, अब क्या होता है, या जब इसको नीमेटोड खाता है क्या होता है, अब आगे लिखा होगा, जब नीमेटोड पादप को संक्रमित करता है, मतलब इसमें आक्रमण करता है। ध्यान सुनो, जब नीमेटोड पादप की जड़ में संक्रमण करता है, तो एसआईआरएनए क्या होता है, नीमेटोड के अंदर प्रवेश कर जाता है। जैसे ही इसने इसको संक्रमण किया, संक्रमण, ये मान लो ये पहला स्टेप था, मतलब ऐसे अपने समझ के लिए आप जान लो। फिर उसके बाद ये इधर इसमें आया, बनाया है, जो किया, संक्रमण किया, तो क्या होता है भैया, एसआईआरएनए यहाँ चला जाता है, एसआईआरएनए नीमेटोड में प्रवेश कर जाता है, ठीक। इतने कोई समस्या, एसआईआरएनए क्या हुआ, ये वाला एसआईआरएनए इसमें प्रवेश कर गया, हम प्रवेश करा दे रहे हैं, चलो ध्यान देखना। प्रवेश कर गया एसआईआरएनए। अब ध्यान सुनना, जो नीमेटोड है उसके अंदर पाई जाती है रिस्क प्रोटीन। नीमेटोड में नहीं, सब में पाई जाती है रिस्क प्रोटीन, सब में पाई जाती है रिस्क प्रोटीन। तो ये क्या है, रिस्क प्रोटीन। क्या भैया, रिस्क प्रोटीन। ये क्या है, इसका नाम रिस्क प्रोटीन, RISC प्रोटीन, रिस्क प्रोटीन। ध्यान सुनना, ये क्या है, रिस्क प्रोटीन। अब रिस्क प्रोटीन क्या होता है, वही लिखा हुआ, ध्यान से देखना। जब नीमेटोड पादप को संक्रमण करता है
संक्रमण करने का प्रयास करता है तो SIRNA नेमाटोड के अंदर प्रवेश कर जाता है, ठीक है, कर गया। अब SIRNA से रिस्क प्रोटीन जुड़ जाता है, देखो ये लिखा है, अब SIRNA से रिस्क प्रोटीन जुड़ जाता है, जुड़कर SIRNA को गाइड स्ट्रैंड की तरह, ध्यान सुनना, इससे जुड़ गया। अब जो SIRNA था इसको गाइड की तरह इस्तेमाल करेगा, मतलब ये हमें रास्ता बताएगा हमें जाना कहाँ है। तो अब इसको SIRNA को किसकी तरह इस्तेमाल करेगा, गाइड स्ट्रैंड की तरह इस्तेमाल करेगा। ये जिस मैसेंजर RNA से जाकर चिपक जाएगा उसको रिस्क प्रोटीन काट देगी, उसको रिस्क प्रोटीन काट देगी, ध्यान सुनना। अब ये ऐसे ऐसे यहाँ आया और इससे चिपक गया, इससे चिपक गया, इसके पास रिस्क प्रोटीन भी थी, ध्यान से देखना। अब जैसे ही इससे चिपका ये क्या करेगा, इसको काट देगा, इसको जैसे ही काट देगा अब क्या होगा, ध्यान सुनना, काट दिया। अब ये वाली जो प्रोटीन थी अब ये नहीं बन पाएगी, ये प्रोटीन नहीं बन पाएगी, तो जो नीमेटोड है वो क्या होगा, मर जाएगा। अभी क्या होगा, मर जाएगा। जब नीमेटोड मर जाएगा तो फसल अपने आप बच जाएगी, फसल अपने आप, ध्यान सुनना। जैसे मान लो मैसेंजर RNA काट दिया तो प्रोटीन क्यों नहीं बन पाएगा, अरे ट्रांसलेशन ही नहीं हो पाएगा ना, तो क्या नहीं पाएगा, सुन, और ट्रांसलेशन रुक जाता है और प्रोटीन बन नहीं पाते तो नीमेटोड मर जाता है, नीमेटोड मर जाता है। हम लोग एक बार फिर से पढ़ते हैं, ध्यान सुनना, समझ में कुछ आया होगा ना। अब एक बार देख, क्लियर दिख रहा है, नहीं अब तो क्लियर दिख रहा होगा ना, एकदम क्लियर, हाँ सब कुछ सही है। अच्छा फिर से देखते हैं हम लोग, फिर से समझते हैं। हमने कहा कि कई नेमेटोड, कई सूत्रकृमि क्या होते हैं, मानव के साथ साथ जानवर और कुछ किस्म की पौधों पर परजीवी होते हैं। एक नेमेटोड है जिसका नाम क्या है, मेलोइडोगाइन इनकोग्निटा, क्या नाम, मेलोइडोगाइन इनकोग्निटा। क्या करता है, तंबाकू की जड़ है उसमें संक्रमण करता है और उसमें रूट नॉट नामक डिसीज उत्पन्न करता है, पैदा करता है। अब भाई जैसे उसमें बीमारी हो जाती है जड़ में, जड़ क्या करती है, पोषण सही से ले नहीं पाती। जब पोषण ले नहीं पाएगी तो क्या होगा, जो पौधा है वो कमज़ोर हो जाएगा। अब कमज़ोर हो जाएगा पौधा तो उपज कम हो जाएगी, उपज कम हो जाएगी। तो वैज्ञानिकों ने एक नई तकनीक बनाई, जिसका बनाई नहीं, वैज्ञानिकों ने RNA अंतरक्षेप जो प्रक्रिया है उसके आधार पर क्या किया, इसमें एक चेंजमेंट कर, बदलाव कर दिया, हाँ, जिससे क्या हुआ, ध्यान सुनना, मतलब RNA अंतरक्षेप की प्रक्रिया के आधार पर क्या हुआ, मतलब इसमें कुछ चेंजमेंट किया था, बदलाव किया था। उससे हमें पढ़ना है कि, ध्यान देखना, RNA अंतरक्षेप एक्टिवेट कैसे होता है, कैसे काम करता है, हमने वही लिखा है, ध्यान सुनना। प्लांट सेल में एग्रोबैक्टीरियम द्वारा, पूरा जो लिखा है ये समझाते हैं, ध्यान सुनना। हमने जिसको लिखा हमें बोलेंगे बस, ध्यान सुनना। प्लांट पादप कोशिका में एग्रोबैक्टीरियम द्वारा एक ऐसा जीन डालते हैं जो सेंस और एंटीसेंस RNA दोनों बनाता है, दोनों आपस में जुड़ के डबल स्ट्रैंड RNA बनाते हैं। अब क्या होता है, यही क्या करते हैं, RNA अंतरक्षेप को एक्टिवेट करते हैं। अब क्या होता है, पादप कोशिका जो है डबल स्ट्रैंड RNA को छोटे से टुकड़ों में काट देते हैं, इसे क्या कहते हैं, SIRNA। क्या कहते हैं, SIRNA। जो विशेष मैसेंजर RNA, जो विशेष मैसेंजर RNA निमेटोड का, जो निमेटोड के विशेष मैसेंजर RNA के पूरक होता है, ध्यान सुनना, पूरक होता है। अब क्या हुआ, जैसे ही ये संक्रमण करने का प्रयास करता है, निमेटोड जैसे ही संक्रमण करने का प्रयास करता है, SIRNA के अंदर प्रवेश कर जाता है, रिस्क प्रोटीन SIRNA से जुड़ जाती है। जैसे ही जुड़ती, अब ध्यान से जुड़ जाती है तो जो रिस्क प्रोटीन होती है SIRNA को गाइड स्ट्रैंड की तरह इस्तेमाल करती है, गाइड स्ट्रैंड की तरह इस्तेमाल करती है। अब ये जहाँ जहाँ जाएगा, मतलब जहाँ जहाँ इसको विशेष मैसेंजर RNA मिलेगा वहाँ जाके चिपक जाएगा और रिस्क प्रोटीन उसको काट देगी। जब काट देगी तो ये वाली प्रोटीन बन नहीं पाएगी, जब प्रोटीन बन नहीं पाएगी तो निमेटोड मर जाएगा, निमेटोड मर जाएगा। अब हम उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग कल पढ़ेंगे, कल पढ़ना है इंसुलिन पढ़ना है। क्या पढ़ना है, इंसुलिन पढ़ना है, जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन। क्या पढ़ना है कल, जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन। अब आप इसको एक बार फिर से रिवाइज करना, नोट करना, अच्छे से नोट करना, सब समझ में आएगा। अगर ना आए तो फिर से बताना, पक्का अगली बार तबाही मचा देंगे, मतलब बहुत अच्छे से समझाएंगे फिर से, और क्या करेंगे। तब आप लोग पढ़िएगा, हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए ओके बाय, जय हिंद।